जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र सभी को। आज हमने व्यवहार नय की चर्चा करी। व्यवहार नय का कुछ ना कुछ पर्पस होता है और व्यवहार नय को समझने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे सामान्य सदाचार की सिद्धि होती है। इस नय के समझने से अहिंसात्मक आचरण करने की प्रेरणा मिलती है। हमारी कमजोरी का हमें ज्ञान होता है। हमारी कैपेबिलिटीज जो होगी, हमारी अशुद्धता भी दिखाई देती है। भेद विज्ञान करके मोक्ष तक जो हमारा प्रयोजन है, वहां तक वह हमें ले जाता है। लोक व्यवहार की सदाचार की स्थापना करता है। ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध होता है तथा गलत मान्यता दूर करता है। दुस्संग से हटाकर सत्संग में भी लगाता है। यही सब लाभ हमें नयों को जानने से होता है। व्यवहार नय किसे कहते हैं? एक अखंड वस्तु में भेद करके, यानी कि आत्मा एक अखंड वस्तु है, लेकिन हम गुणों की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे गुण हैं। तो जैसे दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य आदि। एक अखंड वस्तु में भेद करके जानना, वस्तु के स्वरूप को समझना, तथा सेकेंड पॉइंट है दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद करके वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट जानना। जैसे दो भिन्न भिन्न वस्तु यानी शरीर और आत्मा, दोनों को एक करके कहना, इसे ये व्यवहार नय का कथन होता है। व्यवहार नय को दो भागों में बांटा गया है। दो भेद हैं, सद्भुत व्यवहार नय और असद्भुत व्यवहार नय। परम भाव प्रकाशक मायल धवल जी द्वारा रचित में उपचरित सद्भुत व्यवहार नय को अशुद्ध कहा गया है तथा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय को शुद्ध भी कहा गया है। सद्भुत व्यवहार नय को नयों को जानने से क्या प्रयोजन है? विश्व अनादि अनंत है, स्व संचालित है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं। उनके प्रदेश बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं और उनके टुकड़े भी अलग अलग नहीं हो जाते। वे सभी यूनाइटेड ही रहते हैं। सभी अपने आप में परिपूर्ण हैं, अपनी बाउंड्री में ही रहते हैं। उनकी अखंडता कायम रहती है। गुण और गुणी यानी द्रव्य में अनंत गुण हैं। तो इस तरह द्रव्य में भेद करने से वे भाव स्वरूप हैं और ये सब गुण द्रव्य में अतद्भाव रूप होते हैं। द्रव्य स्वरूप से द्रव्य हैं। गुण की सत्ता अपने गुणों से है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य के गुण दूसरे बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं। तो द्रव्य को भेदों की अपेक्षा से समझने के लिए नए द्वारा हम समझ सकते हैं। द्रव्य तो अखंड ही है, भेद तो व्यवस्था को समझने के लिए ही समझा जाता है। सद्भुत व्यवहार नय। व्यवहार नय के 2 भेद है, सद्भुत व्यवहार नय और असद्भुत व्यवहार नय। तो सद्भुत व्यवहार नय यानी सत्य यानी अस्तित्व, भूत यानी होना, यानी वस्तु में होना या वस्तु का होना। ऐसा व्यवहार जो वस्तु की मर्यादा के भीतर है या बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री में हो। आत्मा के गुण धर्म, विकारी अविकारी की बात यहाँ पर आती है। वो सब कुछ सद्भुत व्यवहार नय में आती है। एक वस्तु में भेद देखना, जैसे जीव में भेद देखना, दर्शन रूपी है, ज्ञान रूपी है, रागी है, ज्ञानी है, कषाय रूपी है। तो जीव द्रव्य में एक वस्तु में भेद रूप देखना तथा भेद जो वस्तु मौजूद है, इसीलिए सद्भुत कहा है। भेद व्यवहार से कहा जाता है। दर्शन ज्ञान वाला जीव दर्शन ज्ञान वाला है, वह निश्चय से है, इसलिए स्व आश्रित कथन है। तथा जीव इंद्रियों से जब देखा जाता है, जैसे वो पर्याय अपेक्षा से मैं मनुष्य हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं तिर्यंश हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, तो पर्याय से देखने पर वह पराश्रित कथन कहा जाता है। फिर असद्भुत व्यवहार नय, जो बाउंड्री से बाहर है, बाहर से देखने पर अतद्भुत है, जो वस्तु उसमें है ही नहीं। तो जैसे शरीर से देखने पर जीव हमें कैसा दिखाई देता है, लंबाई, चौड़ाई, काला, गोरा। तीर्थंकर भगवान के समोशरण को देखना तथा बाहर से इंद्रियों से देखने पर वह सब कुछ असद्भुत व्यवहार नय में आता है। आंखें लाल हो जाना, यह भी असद्भुत व्यवहार नय में आ जाता है।
असद्भुत यानी भिन्न भिन्न दो वस्तुओं में संयोग के कारण से अभेद बताना, उसे असद्भुत व्यवहार न्याय कहा जाता है। दो द्रव्यों को मिलाकर भी वस्तु को स्पष्ट कहना एक दूसरे में मिलावट करने का काम करता है, आत्मा में शरीर को मिला देना। तो लेकिन यह जो न्याय है वो सभी कथनों में नहीं लगते, सभी जगह नहीं लगते हैं, सभी वस्तुओं में नहीं लगते, कोई क्रिया में सभी जगह नहीं लगते हैं। जैसे जो वस्तु मेरी है ही नहीं उसे अगर मैं मेरी कह दूं, जैसे यह माइक मेरा है, तो माइक अगर मेरा है, अगर मैं ऐसा कहूंगी तो वो झूठ है, क्योंकि माइक मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भिन्न वस्तु है। और जैसे अगर किसी ने मुझे पुस्तक दी और अगर पढ़ने के लिए और मैं उसे वापस ना करूं और तो वह पाप कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। वहां पर हम पाप कहेंगे कि ये पाप है। तो नए कहाँ लगते हैं? नए दो वस्तुओं के कर्ता कर्म में, जहां एक क्षेत्र में रहने वाले जो वस्तु एक क्षेत्र में रहते हैं वहां लगता है। जैसे कि मुख्य प्रकाशक के रचयिता टोडरमल जी हैं, वो असद्भुत व्यवहार न्याय में आता है। अगर हम उनसे पूछें कि क्या आपने यह ग्रंथ लिखा है, तो वो अगर ये कहेंगे कि नहीं, ये तो मैं नहीं, यह ग्रंथ मैंने नहीं लिखा, मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ, ये लिखने का काम ये मेरा नहीं है। लेकिन कर्ता धर्तापना हमने देख रहे हैं, हमने देखा कि वो पुस्तक के लिखने में उनका उपयोग लगा, तो हम उसे असद्भुत व्यवहार न्याय कहेंगे, क्योंकि वहां पर दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को हमने उनका कर्तापना हमने देखा। जैसे हम कहेंगे घड़े का कर्ता कुम्हार है, तो वह असद्भुत व्यवहार न्याय में आता है। न्याय का हम जब कथन कर रहे हैं तो भेद रूप वस्तु को समझने के लिए हम कथन करते हैं। भेद स्वरूप वस्तु को कथन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें किसी बिगाड़ नहीं होता, उल्टा वस्तु स्पष्ट रूप से हमको समझ में आती है। लेकिन भेद रूप वस्तु को वैसे ही मान लेना वह ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। जैसे हम जानते हैं कि राम भगवान हैं, वो सम्यक जीव थे, सम्यकदर्शी जीव थे। तो जब वे राम जी सीता के विरह में रावण से लड़े, तो उन्हें पता था कि वे ये जो कर रहे हैं वो राग के वश कर रहे हैं, तथा वे लक्ष्मण के शव को भी 6 मास तक लिए फिरे। अंतर में उन्हें देह के प्रति जो दृष्टि थी वो तो छूट गई थी। तो लेकिन हम कथन ऐसा करते हैं तो कथन करने में कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी जो मान्यता है, उनका जो अभिप्राय है, वो तो हमें पता है कि वो तो हमें हमारी मान्यता और अभिप्राय को बदलना है वस्तु के स्वरूप को समझकर, और भाषा को नहीं हमें बदलना। वैसे फिर हमने समझा उपचार सद्भुत व्यवहार न्याय और अनुपचारित सद्भुत व्यवहार न्याय। उपचार यानी फॉर्मेलिटी से जो हम करते हैं, तो उपचार सद्भुत व्यवहार न्याय में जो अल्प विकसित पर्याय में तथा विकारी पर्याय में भेद करना, अल्प विकसित और विकारी पर्याय में भेद करना तथा एक देश निश्चय न्याय और शुद्ध निश्चय न्याय में अभेद देखना, यह उपचार सद्भुत व्यवहार न्याय में आता है। तथा अनुपचारित सद्भुत व्यवहार न्याय यानी गुण भेदों की चर्चा जहां पर होती है, पूर्ण विकसित पर्यायों में भेद करना है। जो परम शुद्ध निश्चय न्याय है, तो टॉपमोस्ट है, तथा साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय में भेद डालना, वो अनुपचारित सद्भुत व्यवहार न्याय में आता है। तथा असद्भुत व्यवहार न्याय यानी कि उसमें भी 2 भेद हैं। असद्भुत यानी संबंध स्थापित करता है, भेद नहीं करता। जो उपचरित और अनुपचरित, उसके 2 भेद हैं। भिन्न उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोग से संबंध बताता है। जैसे कि बाहर की वस्तुएं, भिन्न क्षेत्र और पृथक वस्तु, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, फैमिली वगैरह, घर वगैरह, भिन्न क्षेत्र हैं, पृथक संयोग है, एरिया उनका अलग है। जैसे बाहर की यह पेन है, पेन यहाँ रखी है, तो ये असद्भुत व्यवहार न्याय में आएगा। इससे मेरा संबंध स्थापित कैसे हुआ, अलग है।
फिर जैसे नकली दांत हमारे थे कहीं चौकठा जैसे बनाया हो, हमने बाहर कहीं रख दिए, तो मेरे वो क्षेत्र से बाहर है, अलग है, पृथक है, तो वह असद्भुत व्यवहार नहीं में आएगा। मैं कहीं हेयर कट कराने गई और बाल मेरे से कट के नीचे क्षेत्र में नीचे गिर गए, तो वह सब कुछ असद्भुत उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय में आएगा। तथा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय यानी द्रव्य कर्म और शरीर से अपना संबंध स्थापित करना है, द्रव्य कर्म और शरीर से। तो इन सब को जैसे कि हमारी जो स्माइल है, ये स्माइल ये है जो ये शरीर से संबंधित है, और मैंने उसमें अभेद बना माना कि वाह आपकी स्माइल तो बहुत अच्छी है, तो ये हो गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपनय को भी यहाँ पर व्यवहार नय ही बताया गया है, और एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जैसे भरत जी राजपाट छोड़कर वन को चले गए, तो राजपाट छोड़कर वन को चले गए भरत जी, दो पृथक वस्तुएं हो गई, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तथा अरहंतों का परम औदारिक शरीर होता है, तो औदारिक शरीर यहाँ पर द्रव्य कर्म और शरीर से संबंध स्थापित हुआ, इसलिए यहाँ पर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहा गया है। असद्भुत को 9 भागों में डिवाइड किया गया है, तो द्रव्यों के वर्गीकरण 3 भागों से भी किया गया है, सजातीय, विजातीय तथा सजातीय विजातीय मिक्स। ऐसे संबंध 2 प्रकार से होता है, डायरेक्ट निकटवर्ती संश्लेष कहते हैं, जो निकटवर्ती हो, 2 पदार्थों से सीधा संबंध हो, तथा इनडायरेक्ट 2 पदार्थों का संबंध तीसरे की वजह से हो, उसे असंश्लेष कहा जाता है। जैसे मेरी भाभी हैं, वह निकटवर्ती संबंध है, तथा मेरी भाभी की भाभी वह इनडायरेक्ट यानी असंश्लेष हुआ। तो क्या हो रहा है कि संबंधों के निकट दूरी के आधार पर हम अनुपचरित असद्भुत तथा उपचरित सद्भुत के से वस्तु के स्वरूप को हमको समझने का स्पष्ट समझने में आता है। जय जिनेन्द्र। हाँ, तो निधि जी मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे। आपने जो समरी दी उसमें 2 एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया और वो उस समरी के अंदर क्लियर नहीं हो पाए, तो उसी को थोड़ा सा फिर से बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपने एग्जाम्पल लिया था, एक तो मुझे एकदम से ख्याल में नहीं आ रहा, माइक का, राइट। तो माइक को कैसे आपने, क्योंकि वो वहां पे वो उसकी अपेक्षा क्लियर नहीं हुई, आपको क्लियर होगी डेफिनेटली, बट वो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में आपने उसको वहां पे क्लियर नहीं किया। तो एक बार जरा वो अपेक्षा को बोलिए। हाँ, माइक यहाँ पर ये था, इस संदर्भ में मैंने कहा था कि हर जगह नए नहीं लगते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि माइक मेरा है, तो माइक मेरा है कहने से ये तो पर वस्तु हो गई। तो अगर मैं जैसे पुत्र, फैमिली वगैरह मेरा है, ये मेरे तो हो ही नहीं सकते, मैं तो अपने आप में अखंड द्रव्य, और मुझे इसे मैं मेरा कहने पर ये तो झूठा कहलाएगा, पाप कहलाएगा। एक चीज को देखिए आप, वो बात नहीं है वहां पे, क्योंकि एग्जाम्पल ही प्रॉपर नहीं आया ना, इसीलिए हमने माइक को अपना कहा है, मेरा है जब हम कह रहे हैं तो उसका मतलब वो माइक हमारा खरीदा हुआ नहीं है, हमने पब्लिकली यूज किया है ना, वो अपेक्षा यहाँ पे लगेगी। अगर हम ये कहेंगे पर वस्तु, तो हम तो अब मेरा पुत्र, मेरा मकान कह रहे हैं ना, मेरा शरीर कह रहे हैं, उसको व्यवहार ने मान रहे हैं, वहां न लग रहा है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां इसलिए आ रही है, तो वो आपकी अपेक्षा क्लियर नहीं थी, तो इसलिए वो एग्जाम्पल भी बराबर नहीं हुआ। तो इसी तरह से जो दूसरा भी आपने उसी के साथ एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें भी वही प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो अपेक्षा क्लियर नहीं है उसमें। तो वो अभी ये तो मुझे समझ आ गया कि वो शायद मैं ही कन्वे करने में ठीक से नहीं रही होंगी, तो आपको वो ठीक से नहीं आ पाया। मैम, आपने कहा था अगर मैंने वस्तु खरीदी हुई है तो वो मेरी कहलाएगी, लेकिन किसी और की वस्तु अगर आप अपना कहेंगे तो उसमें वहाँ पर वहाँ दोष लग जाएगा, वहाँ पे वहाँ पर दोष लगता है। नहीं, आपने कहा था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ये है मेरा कि जैसे मैंने कहा कि
ये रुपए मेरे, 1 करोड़ रुपए मेरे, कम क्यों बोले, करोड़ ही बोल लो, 1 करोड़ रुपए मेरे, राइट। अब ये जो मैंने कहा 1 करोड़ रुपए मेरे, ये नए कौन सा लग जाएगा फिर? 2 भिन्न वस्तुएं हो गई, इसमें लग जाएगा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित आपने क्यों कहा? क्योंकि वो 2 भिन्न वस्तुओं हैं, मेरे एक क्षेत्र में नहीं रहते हैं। हाँ, बराबर, ठीक है। अच्छा, एक आपने जो कुछ भी समझा ये व्यवहार के बारे में, व्यवहार नए के संदर्भ में, तो आपको इसको देख करके आपको क्या लगा, आपने क्या सीखा इससे, आपके जीवन में क्या अंतर आएगा? क्योंकि इसको आपने क्या लिया, क्या समझा, तो वो प्रयोजन आपके में कितना काम कर रहा है। क्योंकि ये तो आपने स्टार्टिंग में जनरल कह दिया था इससे ये होगा, लेकिन आपको क्या मिला वो बता सकते हैं? जी हाँ, मुझे ये कहना है कि मेरा व्यवहार से सब कुछ ठीक है, भेद रूप हमने सब कुछ कह दिया, लेकिन अपने अखंड द्रव्य को न भूले, बस मेरा तो यही प्रयोजन। नहीं, व्यवहार अभी निश्चय की बात मत करी, हमने सिर्फ व्यवहार की बात की ना। व्यवहार के जो 4 भेद किए, तो उससे अब हम अपने जीवन में हम उनको कैसे रिलेट करेंगे अपने जीवन में? वो तो कथन शैली है, लेकिन जो कथन शैली में ये सब आता है, लेकिन इससे जिस वस्तु का हम ज्ञात कर रहे हैं उसको आप पूरा देखिए, मतलब उसमें अभिप्राय आपको बदलना है। लेकिन अगर वस्तु को वैसी ही है ऐसा मान के बैठेंगे तो फिर भेद का पोषण हो जाए। अच्छा, भेद अभेद का वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मुझे। जैसे पानी का ग्लास है, पर मैं ये ना समझ बैठूं कि ये पानी का ही ग्लास है। जैसे शरीर और आत्मा, मैंने कहा ये तो एक ही है, लेकिन मैं ये ना समझ लूं मेरे लाइफ में, डेली लाइफ में, कि ये शरीर में ये ना भूल जाऊं कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो व्यवहार से कहा। बराबर इस तरह से। ठीक है, एक संक्षेप फॉर्म में कुछ ये कह सकते हैं मोटे रूप से हम कैसे डिफरेंस करेंगे सद्भूत और असद्भूत में? सद्भूत यानी जो अस्तित्व में है, जो मेरे एक क्षेत्र में रहते हैं, सद्भूत, और मेरी बाउंड्री में रहता है, मेरी सीमा के अंदर, जैसे हाँ। और असद्भुत यानी जो मेरे बाउंड्री से बाहर है, हाँ। जो एक मेरी सीमा से बाहर है। इसमें थोड़ा सा एक जो छोटी सी बारीक सी बात है, सद्भुत की जब आपने व्याख्या की थी तब उस समय में आपने सत्य का अर्थ कहा होना, अस्तित्व। हाँ, अस्तित्व होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या अर्थ में ले रहे हैं? द्रव्य का होना, नहीं तो हम द्रव्य कहाँ से लाएंगे? अस्तित्व है ना, तो हमने वहां पे सत द्रव्य लक्षणम से वो जो सत था उसको कनेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे द्रव्य को लेकर आना है कि सत द्रव्य लक्षणम, जो द्रव्य का लक्षण का है कि वो अस्तित्व में है, तो इसलिए यहाँ पे सत है, तो ये सत जो द्रव्य की अस्तित्व को बता रहा है, तो वस्तु का होना। ठीक है, तो ये हमको ख्याल में रहना चाहिए। चलिए, आपका गंधर तो हो गया है, लेकिन आप फिर भी अगर फ्यूचर में कोई और क्वेश्चंस के आंसर देना चाहें तो जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, ओके, जय जिनेन्द्र, बाय।